हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस टर्म वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे टर्म 1 की। टर्म 1 में देखिए सेक्शन ए की बात करें अगर हम, तो सेक्शन ए में आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे और एक पैसेज अनसीन पैसेज होगा, वो फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी या डिस्कर्सिव या परसुएसिव हो सकता है। और दूसरा केस बेस्ड अनसीन पैसेज होगा। केस बेस्ड का मतलब ये है कि इसमें डाटा वगैरह या स्टैट्स वगैरह भी दिया जा सकता है। कोई केस बेस्ड स्टडी हो सकती है, उसके बेस पे आपका सेकंड पैसेज होगा। ये दोनों पैसेज किस तरह के होंगे, जब सीबीएसई द्वारा सैम्पल पेपर रिलीज़ किया जाएगा उस सैम्पल पेपर से आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। बस होंगे दोनों एक तरह के अनसीन पैसेजेस ही, जैसे अभी तक आप क्लास 10, क्लास 9 या क्लास 11 में पैसेजेस करते आ रहे हैं वैसे ही। तो पहला पैसेज 8 मार्क्स का होगा और दूसरा पैसेज 6 मार्क्स का, यानी कि सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का हो गया। उसके बाद राइटिंग स्किल्स की बात करें तो राइटिंग स्किल्स में आपको क्या क्या करना है। एक तो नोटिस राइटिंग और दूसरा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि पोस्टर इस बार गायब कर दिया गया है, पोस्टर नहीं रखा गया है। तो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन भी फिलहाल अभी नहीं है। इन्विटेशन हो सकता है सेकेंड टर्म में आए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपके लिए सिर्फ नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। और लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपको देखिए चॉइस मिलेगी, लेटर टू एन एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर आर्टिकल। तो ये आपका 5 नंबर का होगा लॉन्ग राइटिंग, और शॉर्ट राइटिंग टास्क आपका 3 नंबर का होगा। तो टर्म 1 में आपको लेटर टू एडिटर की प्रैक्टिस करनी है और आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। स्पीच और डिबेट की प्रैक्टिस या रिपोर्ट की प्रैक्टिस टर्म 1 में करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सेक्शन बी है। बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में देखिए लिटरेरी प्रोज पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोइम में से कोई एक एक्सट्रैक्ट आएगा, पोइम का एक छोटा सा पार्ट आएगा, स्टेंजा आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, पूरी 2 बुक्स आपकी हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो फ्लेमिंगो में आपको जो पोएम्स करनी है अभी, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, 3 ही पोएम्स करनी है। और बात करें प्रोज के बाद पोइट्री की, तो माई मदर एट 66। तो ये चैप्टर्स 3 आपके सिर्फ, लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। और पोएम्स की बात करें तो माई मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम कीपिंग क्वाइट। और विस्टास में आपको 3rd लेवल और द एनिमी करना है। तो कुल मिला के देखिए 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स कैसे हुए, सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 8 मार्क्स का है, जिसमें 3 मार्क्स का या तो नोटिस या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आएगा, और दूसरा 5 नंबर का लेटर और आर्टिकल। दोनों में से एक ही करना होगा, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पेपर में, लेकिन आप प्रैक्टिस दोनों की करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि लेटर इजी लगेगा आपको उस समय या फिर आर्टिकल। लिटरेचर की बात करें तो जैसे लिटरेरी प्रोज या पोएट्री एक्सट्रैक्ट आ सकता है, यानी कि आपकी बुक में से या तो पोएम में से या प्रोज में से कोई एक छोटा सा पैसेज आएगा, उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फ्लेमिंगो के आपको 3 चैप्टर्स करने हैं, लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। पोइट्री के जैसे कि मैंने कहा 3 पोएम्स करनी है, और विस्टास में 2 चैप्टर करने हैं। और दोनों बुक्स में से अगर वेटेज की बात करें तो लगभग बराबर ही है, फ्लेमिंगो की ज़्यादा है बिकॉज फ्लेमिंगो में पोएम्स भी है। तो फ्लेमिंगो बुक आपकी 11 मार्क्स की है और विस्टास 7 मार्क्स की है, तो टोटल हो गए 18। इस तरह से आपका जो टोटल 40 मार्क्स का टर्म 1 में पेपर आएगा और 10 नंबर का आपका ASL है, तो टोटल हो गया आपके पास 50। और नीचे बुक्स बताई गई हैं फ्लेमिंगो और विस्टास, कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, तो NCERT वाली बुक्स आपको पढ़नी है। तो ये था आपका सिलेबस टर्म 1 का क्लास 12 के लिए। टर्म 2 का सिलेबस हम टर्म 1 के बाद डिस्कस करेंगे कि टर्म 2 का सिलेबस किस तरह से आएगा और आपको किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है।